नमस्कार दोस्तों, चलिए जानते हैं मध्य प्रदेश के तमाम बड़ी खबरों को केवल 5 मिनट में। लेकिन उससे पहले आप ये वीडियो कहां से देख रहे हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। एमपी के 8 जिलों के किसानों को बड़ी सौगात मिली है। इन्हें केंद्र की 24,000 करोड़ की महत्वाकांक्षी योजना का लाभ मिलेगा। राज्य सरकार ने इन जिलों को प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना में शामिल किया है। सभी जिलों के लिए भारतीय प्रशासनिक सेवा यानी आईएएस अधिकारियों को नोडल अधिकारी के रूप में नियुक्त भी कर दिया है। सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जिला नोडल अधिकारियों की नियुक्ति का आदेश जारी किया गया है। राशन कार्ड धारकों को अब फ्री राशन और एलपीजी गैस सिलेंडर के साथ 1,000 मिलेगा बैंक खाते। यदि आपके पास राशन कार्ड है तो आपके लिए बड़ी अच्छी खबर निकल कर आ रही है। राशन कार्ड धारकों को एलजी का गैस सिलेंडर भी दिया जाएगा, जिससे कि आप लोगों को मालूम होगा कि सरकार के द्वारा बीपीएल राशन कार्ड धारकों को आप सरकार फ्री में एलपीजी का गैस सिलेंडर देगी। इसके सरकार में गाइडलाइन जारी किया है। इस योजना का लाभ मिलेगा। इसके बारे में चलिए पूरी जानकारी समझते हैं। मध्य प्रदेश की महिलाओं के लिए नवंबर के बाद अब दिसंबर भी बड़ी राहत और सशक्तिकरण का महीना साबित होगा। सीएम मोहन यादव मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना की 31वीं किस्त के रूप में प्रदेश भर की करोड़ों बहनों के खातों में 1,500 रुपए की राशि ट्रांसफर करेंगे। इसी के साथ ही सरकार ने हाल ही में एक अहम घोषणा करते हुए बताया था कि अब उद्योगों में काम करने वाली लाडली बहनों को हर महीने अतिरिक्त 5,000 रुपए दिए जाएंगे। मोहन सरकार आज राजधानी भोपाल में स्थित मंत्रालय में कैबिनेट की अहम बैठक लेने जा रही है। मिली जानकारी के अनुसार 5,000 रुपए दिए जाएंगे। बैठक दोपहर 12:20 से शुरू होगी। इस बैठक में कई अहम प्रस्तावों पर अंतिम मुहर लग सकती है। सूत्रों की माने तो कैबिनेट में करीब 10,000 करोड़ रुपए का दूसरा अनुपूरक बजट पेश करने का प्रस्ताव रखा जा सकता है। ये बजट विधानसभा के शीतकालीन सत्र में पेश होगा। जल्द ही बड़ी संख्या में अफोर्डेबल हाउस मिलने की संभावना है। ऐसा इसलिए क्योंकि नगरीय विकास विभाग अब विकास अनुमति प्राप्त निजी कॉलोनियों में ईडब्ल्यूएस एलआईजी वर्ग के लिए आरक्षित भूखंड और आवासों को भी निकायों के साथ जोड़ने जा रहा है। इसके साथ नई कॉलोनियों की अनुमति के साथ ये भी शर्त जोड़ने पर विचार चल रहा है कि वे ईडब्ल्यूएस के लिए जो आवास बनाएंगे वे पीएम आवास के मानकों के अनुसार हों। उन्हें भी पीएम आवास योजना के एचपी घटक में शामिल किया जाएगा। बच्चे 3 भी अच्छे। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ प्रमुख मोहन भागवत का यह बयान प्रदेश के 400 से अधिक सरकारी सेवकों के लिए संजीवनी लेकर आने वाला है। सरकार ने प्रस्ताव तैयार किया है। राज्य के 12 लाख शासकीय, संविदा कर्मी और विभिन्न सेवाओं के शासकीय सेवक बड़ा परिवार करना चाहेगा, वे भी कानूनी पेंच से बच जाएंगे। फ्री सिलाई मशीन योजना का फॉर्म भरना शुरू। 15,000 रुपये मिलेंगे, ऐसे करें आवेदन। फ्री सिलाई मशीन योजना महिलाओं को आत्मनिर्भर और आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के उद्देश्य से शुरू की गई एक बड़ी पहल है। इस योजना के तहत सरकार उन महिलाओं को फ्री सिलाई मशीन या 15,000 रुपये तक की राशि प्रदान कर रही है जो अपने घर से ही सिलाई का काम शुरू करना चाहती हैं। विशेष मतदाता पुनरीक्षण सर्वे में मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल ने भी रफ्तार पकड़नी शुरू कर दी है। पिछले 24 घंटे के दौरान डिजिटाइजेशन की आंकड़ों में 10% से ज्यादा का इजाफा हुआ है। भोपाल शहर में अभी तक 44% रिकॉर्ड ऑनलाइन अपडेट किए जा चुके हैं। ग्रामीण क्षेत्र में सबसे जल्दी रिकॉर्ड मिल रहे हैं, जिसके चलते बैरसिया विधानसभा में 66% तक काम पूरा हो गया है। कैडर के आईएएस अफसर संतोष वर्मा के विवादास्पद बयान पर सपैक्स पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक एवं सेवानिवृत्त आईएएस डॉ हीरालाल त्रिवेदी की अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा है कि कोई शब्द नहीं है, ऐसे व्यक्ति का सामाजिक तौर पर बहिष्कार होना चाहिए। कोई भी वर्ग हो, बहिष्कार होना चाहिए। सरकार को भी इन्हें निकालकर बाहर करना चाहिए। ऐसे आदमी को सार्वजनिक पद पर रहने का अधिकार नहीं है। पुलिस को एफआईआर दर्ज करना चाहिए और इसे गिरफ्तार करना चाहिए। मध्य प्रदेश के आर्थिक शहर इंदौर में 2 पहिया वाहन चालक और पीछे बैठने वालों के लिए हेलमेट लगाना अनिवार्य है, लेकिन यहां जनता हेलमेट लगाने को तैयार नहीं है। चौराहों पर पुलिस चेकिंग अभियान चला रही है। हर दिन हजारों चालकों के कैमरे से ई चालान बन रहे हैं। यही नहीं, ड्रोन कैमरों से भी निगरानी की जा रही है। 17,000 से ज्यादा चालान काटे जा चुके हैं। सख्ती के बावजूद 20% जनता हेलमेट लगाकर नियमों का पालन 20% जनता हेलमेट लगाकर नियमों का पालन करती दिखाई दे रही है। अब
अब खुद पुलिस कमिश्नर संतोष सिंह हेलमेट के प्रति जनता को जागरूक करने के लिए शहर के चौराहों पर पहुंच रहे हैं। इंदौर से खंडवा 2 घंटे में। यह सपना दिखाने वाला रेल प्रोजेक्ट खुद दूसरा दशक पूरा होने तक मंजिल पर पहुंचता नहीं दिख रहा। इंदौर खंडवा रेल लाइन को ब्रॉडगेज में बदलने का काम अब लंबी प्रतीक्षा का दूसरा नाम बन चुका है। तकनीकी स्वीकृति के साथ कागज पर 2008 में शुरू हुई यह परियोजना लगातार और बार बार समय सीमा बदलने के बाद अब 2030 तक भी मुश्किल से जमीन पर उतरती दिख रही है। मध्य प्रदेश में पंचायतों को आत्मनिर्भर और समृद्ध बनाने की कवायद की जा रही है। इसके लिए राज्य स्तरीय कार्यशाला आयोजित की गई है, जिसका सोमवार को मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने दीप प्रज्वलित कर शुभारंभ किया। कुशाभाऊ ठाकरे इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर में 24 से 26 नवंबर तक चलने वाली इस कार्यशाला में पंचायतों की स्थिति पर गहन मंथन होगा। सीएम और राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह अक्सर अपने बयानों के लिए सुर्खियों में रहते हैं। एक बार फिर दिग्विजय सिंह ने सोशल मीडिया पर ऐसी पोस्ट की है जिससे सियासी बवाल मच गया है। दिग्विजय सिंह की पोस्ट के बाद भाजपा हमलावर हो गई और एक के बाद दिग्विजय सिंह पर भाजपा नेता जुबानी हमले कर रहे हैं। भाजपा सांसद ने यह तक कह दिया है कि दिग्विजय सिंह के बयान हमेशा आतंकियों के पक्ष में ही क्यों आते हैं। मध्य प्रदेश में समर्थन मूल्य पर गेहूं की खरीदी पर छाए असमंजस के बादल छंट गए हैं। इस बार भी राज्य सरकार ही किसानों से सीधे गेहूं खरीदेगी। सीएम डॉ. मोहन यादव ने खुद यह ऐलान किया। उन्होंने रविवार को सागर जिले के बंडा में आयोजित कार्यक्रम में कहा कि प्रदेश सरकार के पास किसानों के हित में पैसों की कोई कमी नहीं है। प्रदेश में पिछले साल की तरह इस साल भी किसानों से एमएसपी पर गेहूं खरीदा जाएगा। किसानों को राज्य सरकार प्रोत्साहन राशि भी देगी। हालांकि इस बार न्यूनतम समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी हो जाने के कारण बोनस में उसका अंशदान कम हो गया है। वंदे भारत ट्रेन से सफर करने वाले यात्रियों के लिए खुशखबरी है। पश्चिम रेलवे के रतलाम मंडल की इंदौर नागपुर इंदौर वंदे भारत एक्सप्रेस में यात्रियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए बड़ा फैसला लिया गया है। इस ट्रेन में अब यात्रियों को 8 के बजाय 16 कोच की सुविधा मिलेगी। ट्रेन की पहले 726 सीटें हुआ करती थीं, लेकिन कोच बढ़ने के बाद अब 1124 सीटें हो जाएंगी। लोकसभा और विधानसभा चुनाव की तरह अब नगरीय निकायों के चुनाव में पर्चा भरने वाले प्रत्याशियों को भी नामांकन के साथ शपथ पत्र देना होगा। उन्हें शपथ पत्र में खुद पर दर्ज आपराधिक प्रकरण और उनकी स्थिति की जानकारी देनी होगी। इसके साथ चुनावी खर्च का ब्यौरा भी राज्य निर्वाचन आयोग को देना होगा। जिले में नक्सलियों का एक पत्र और एक ऑडियो वायरल हो रहा है। पत्र में कथित तौर पर नक्सली 15 फरवरी तक सरेंडर के लिए समय देने की बात कह रहे हैं। पत्र जारी करने वाला खुद को मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ स्पेशल जोनल कमेटी एमएमसी जोन का प्रवक्ता अनंत बता रहा है। एसपी आदित्य मिश्रा का कहना है, वायरल ऑडियो पत्र वे प्रमाणित कर सकेंगे जिन्हें पत्र आया है। जंगल में मप्र व छत्तीसगढ़ की टीम सर्चिंग कर रही है। नक्सलियों के ऐसे पत्र आते रहते हैं। जिले के किसानों की समस्याओं को लेकर किसान संगठनों के साथ कलेक्ट्रेट में हुई बैठक में कलेक्टर रजनी सिंह ने कई मुद्दों पर सख्ती दिखाई, निर्देश दिए, लेकिन अधिकांश निर्देश वही रहे जो पहले भी दिए जा चुके हैं, लेकिन उनका पालन अब तक सामने नहीं आ सका है। खास तौर पर शुगर रिकवरी जांच और समय पर गन्ना किसानों को भुगतान के मामले में पहले भी निर्देश हो चुके हैं, लेकिन अब तक कहां जांच हुई यह प्रशासन स्पष्ट नहीं कर सका है। देश भर में जनगणना 2027 की तैयारियां चल रही हैं। इसको लेकर बड़ा अपडेट सामने आया है। जनगणना के पूर्व परीक्षण के रूप में एमपी के ग्वालियर में 2 वार्डों में सर्वे का काम चल रहा है। भारत सरकार के उप महारजिस्ट्रार ने इस काम का जायजा लिया। उन्होंने सर्वे की प्रगति जानी और इस काम में आ रही समस्याओं चुनौतियों की भी जानकारी ली। ग्वालियर में पायलट प्रोजेक्ट के अंतर्गत 2 वार्डों में मकान सूचीकरण और गणना का काम चल रहा है। जिले की 600 महिलाएं 600 एकड़ जमीन में संतरे की फसल उगाएंगी। इसके लिए शासन स्तर पर उन्हें सब्सिडी प्रदान की जाएगी। 3 साल के लिए 2,70,000 रुपए की राशि बगीचे और उससे जुड़े कार्यों के लिए देगी। करीब 15 करोड़ से अधिक की सब्सिडी जिले की महिलाओं को 3 साल के भीतर मिलेगी। दूर दराज क्षेत्रों से आए निर्धन बच्चों के भविष्य को संवारने के मकसद से महाराजा छत्रसाल बुंदेलखंड विश्वविद्यालय में शुरू हुई निःशुल्क प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कराने वाली कोचिंग वरदान साबित हो रही है। इस बार विश्वविद्यालय ने नियम को बदलते हुए तैयारी कराने की पहल की है। इस बार बिना एंट्रेंस एग्जाम के अभ्यर्थी कोचिंग का हिस्सा बनाया गया था।
जिसके बाद करीब 70 बच्चों को निःशुल्क ज्ञान विश्वविद्यालय प्रबंधन दे रहा है। कोचिंग समिति में डॉक्टर के गंगेले, डॉ हिमांशु अग्रवाल और डॉ ब्रजेश जुयाल प्रमुख हैं। शहर के मुख्य मार्गों के बाजू से हाथ ठेला लगाकर सब्जी फल बेचने वालों के कारण यातायात व्यवस्था गड़बड़ा रहा है और इस समस्या के समाधान के लिए नपा द्वारा प्लान तैयार किया गया है। इसके तहत इन हाथ ठेलों को खुरई रोड स्थित ओवरब्रिज के नीचे खड़ा किया जाना है, लेकिन इसके लिए ओवरब्रिज के नीचे अतिक्रमण हटाने की जरूरत है। आर्मी वॉर कॉलेज नई दिल्ली में सेना के अधिकारियों ने भविष्य के युद्ध के स्वरूप पर रणनीतिक चर्चा की। लेफ्टिनेंट जनरल हरजीत सिंह साही ने कहा कि 2035 तक युद्ध तकनीक आधारित होगा, जिसमें साइबर, स्पेस और ड्रोन जैसी तकनीकें शामिल होंगी। उन्होंने चीन के सैन्य आधुनिकीकरण और पाकिस्तान द्वारा दी जा रही चुनौतियों का भी उल्लेख किया। उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर को भारत की रणनीतिक जवाबदेही का उदाहरण बताया। मध्य प्रदेश में मतदाता सूची के पुनरीक्षण में भाजपा कार्यकर्ताओं को बीएलओ सहायक नियुक्त करने पर विवाद हो गया है। कांग्रेस ने दतिया जिले में इसकी शिकायत की, जिसके बाद कलेक्टर ने इसे चूक मानते हुए संबंधित अधिकारियों से स्पष्टीकरण मांगा है और भाजपा कार्यकर्ताओं के नाम तत्काल हटाने के निर्देश दिए हैं। कांग्रेस ने प्रशासन पर सत्ताधारी पार्टी के कठपुतले की तरह काम करने का आरोप लगाया है। इंदौर में 2 बड़ी ठगी की घटनाएं सामने आई हैं। सराफा बाजार में कारीगर 1 करोड़ रुपए का सोना लेकर फरार हो गए। वहीं भंवरकुआं क्षेत्र में एक ज्वेलर को रानी हार बनवाने के नाम पर 50 लाख रुपए का चूना लगाया गया। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है और कुछ आरोपियों को गिरफ्तार भी किया है। मुख्यमंत्री मोहन यादव की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में शहीद निरीक्षक आशीष शर्मा के परिवार को 1 करोड़ रुपए की आर्थिक सहायता देने का निर्णय लिया गया। उनके भाई को अनुकंपा नियुक्ति मिलेगी। इसके साथ ही नगरीय निकायों के अध्यक्ष पद के निर्वाचन संबंधी विधेयक को विधानसभा में प्रस्तुत करने की स्वीकृति दी गई, जिसके तहत अब अध्यक्ष का चुनाव सीधे मतदाताओं द्वारा होगा। मध्य प्रदेश का रानी दुर्गावती टाइगर रिजर्व चीतों का तीसरा घर बनने को तैयार है। राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण NTCA ने बजट जारी कर दिया है, जिससे क्वारंटाइन बाड़ा और फेंसिंग का निर्माण हो रहा है। विशेषज्ञों ने सागर और दमोह के जंगलों को उपयुक्त बताया है। 2026 तक अफ्रीकी चीतों का नया दल यहां आ सकता है, जिसके लिए जल स्रोत और शाकाहारी जीवों की संख्या बढ़ाई जा रही है। मध्य प्रदेश के धीरौली में कोयला खदान के लिए नियमों को दरकिनार कर बड़े पैमाने पर पेड़ों की कटाई करने का आरोप लगाया और इसे पर्यावरणीय त्रासदी और स्थानीय आदिवासियों के लिए सामाजिक और आर्थिक आपदा बताया। यह आरोप पार्टी के संचार प्रभारी और महासचिव जयराम रमेश ने लगाए। साथ ही कहा कि इस परियोजना के तहत पेड़ों की कटाई शुरू कर दी गई है तथा वहां बाहरी लोगों के प्रवेश पर भी रोक लगाई गई है। हालांकि कांग्रेस के लगाए आरोपों को राज्य सरकार ने पहले भी बेबुनियाद बताकर खारिज कर चुकी है। रोजाना करोड़ों यात्रियों और लाखों टन माल को इधर से उधर करने वाली भारतीय रेल के पहले प्राइवेट पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस TMC के एक विधायक की ओर से बाबरी मस्जिद बनाने के ऐलान पर मध्य प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती ने चेतावनी दी है। उन्होंने कहा कि बाबर के नाम पर कोई इमारत बनी तो वही हाल होगा जो 6 दिसंबर 1992 को अयोध्या में हुआ था। मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव सभी मंत्रियों की कामों की समीक्षा शुरू करने जा रहे हैं। मुख्यमंत्री 1 दिसंबर से 5 दिसंबर के बीच सभी मंत्रियों से 1-to-1 चर्चा करेंगे। इसके बाद मुख्यमंत्री खजुराहो में भी 2 दिन मंत्रियों के कामों का लेखा जोखा तैयार करेंगे। इसके लिए 8 और 9 दिसंबर को खजुराहो में सभी विभागों की बैठक होगी। कैबिनेट की 9 दिसंबर की बैठक भी खजुराहो में होगी। मध्य प्रदेश के सोयाबीन उत्पादक किसानों के लिए अच्छी खबर है। 26 नवंबर को मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव इंदौर जिले के गौतमपुरा से सोयाबीन भावांतर भुगतान योजना के तहत 1,52,000 किसानों के खातों में 253 करोड़ रुपए राशि अंतरित करेंगे। इस कार्यक्रम में 10,000 से अधिक किसान शामिल होंगे। कार्यक्रम स्थल पर कृषि से संबंधित उपकरणों की प्रदर्शनी लगाई जाएगी। इस दौरान CM डॉ यादव किसानों से संवाद भी करेंगे। इससे पहले CM डॉ मोहन यादव ने 13 नवंबर को देवास से प्रदेश के 1,33,000 किसानों के खाते में 233 करोड़ रुपए की भावांतर राशि का अंतरण किया था। मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने अपनी घोषणा के अनुसार
आज मंत्री परिषद की बैठक में इस विषय को रखा और फैसला लिया गया कि आशीष शर्मा के छोटे भाई अंकित की पुलिस में एसआई के पद पर अनुकंपा नियुक्ति दी जाएगी। पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि यहां निर्माण कार्य अव्यवस्थित है, वैकल्पिक मार्ग अधूरे हैं और ट्रैफिक प्रबंधन पूरी तरह भगवान भरोसे चल रहा है। उन्होंने कहा कि यह लापरवाही नहीं बल्कि एक असफल प्रणाली का सबूत है। इसी के साथ उन्होंने मांग की कि सड़क बनने का इंतजार करने की बजाय सरकार तत्काल कदम उठाए और कोई वैकल्पिक व्यवस्था की जाए। अजैक्स अनुसूचित जाति जनजाति अधिकारी कर्मचारी संघ के प्रदेश अध्यक्ष IAS संतोष वर्मा के एक बयान पर राजनीतिक विवाद खड़ा हो गया है। इस बयान पर पलटवार करते हुए रामेश्वर शर्मा ने इसे हिंदू एकता को भंग करने की एक कोशिश करार दिया है और तीखे शब्दों में अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। घर या परिवार में शादी या कोई फंक्शन है और सोना या चांदी खरीदने का प्लान बना रहे हैं और बाजार जाने का सोच रहे हैं तो पहले ताजा भाव जान लीजिए। आज 24 नवंबर को सोने के दाम में 710 रुपए प्रति 10 ग्राम और चांदी की कीमतों में 1000 रुपए प्रति किलो की गिरावट आई है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया RBI ने एक बार फिर नियम तोड़ने वाले बैंकों के खिलाफ सख्ती दिखाई है। 4 बैंकों पर भारी मौद्रिक जुर्माना लगाया गया है। इनमें से 2 बैंक आंध्र प्रदेश में स्थित हैं। वहीं कर्नाटक और उत्तर प्रदेश के बैंक भी इस लिस्ट में शामिल हैं। इस बात की जानकारी RBI ने प्रेस विज्ञप्ति के लिए अपने आधिकारिक वेबसाइट पर 24 नवंबर सोमवार को दी है। बैंक का मानना है कि वित्त वर्ष 2027 तक कच्चे तेल की कीमत $30 प्रति बैरल तक जा सकती है। इस समय तेल की कीमत $66 प्रति बैरल है। उन्होंने अनुमान लगाया है कि अगले साल यानी 2026 में कच्चे तेल की कीमत $50 के आसपास पहुंच सकती है और उसके अगले साल यानी 2027 में और भी नीचे कीमत जा सकती है। जन सुनवाई में उस समय मार्मिक दृश्य देखने को मिला जब चिलवाहा गांव की करीब 50 गरीब महिलाएं लाडली बहना योजना में अपने नाम न जुड़ने की शिकायत लेकर पहुंची। महिलाओं ने बताया कि वे पिछले कई महीनों से सरपंच, सचिव और आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं से गुहार लगाती रहीं। कई बार आवेदन भी भर चुकी हैं, लेकिन फिर भी योजना का लाभ उन्हें नहीं मिल रहा। अयोध्या में श्री राम मंदिर की धर्म ध्वजा के पुनः स्थापना का ऐतिहासिक क्षण आज देश भर में भक्ति और उत्साह के साथ मनाया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा फहराई गई धर्म ध्वजा और पावन अनुष्ठान का सीधा प्रसारण इंदौर के विद्याधाम में विशेष आयोजन के साथ किया, जिसमें इंदौर के सांसद शंकर लालवानी सहित बड़ी संख्या में साधु संत मौजूद रहे। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल देश का दूसरा सबसे प्रदूषित शहर बन गया है। प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के मुताबिक बढ़ती ठंड की वजह से हवा की गुणवत्ता में कमी आई है। शहर की हवा में प्रदूषण खतरनाक स्तर तक पहुंच गया है। एयर क्वालिटी इंडेक्स 300 से पार हो गया है। ऐसे में इसका सीधा असर सेहत पर पड़ रहा है। खासकर बच्चे व बुजुर्ग प्रभावित हो रहे हैं। अस्पतालों में मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है। ऐसे में लोगों को मास्क लगाने की सलाह दी है। दी ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड ने एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर पदों पर भर्ती OICL रिक्रूटमेंट 2025 निकाली है, जिसके लिए शॉर्ट नोटिस जारी कर दिया गया है। आवेदन प्रक्रिया 1 दिसंबर शाम 6:30 के बाद शुरू होगी। योग्य और इच्छुक उम्मीदवार 15 दिसंबर 2025 तक ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भर पाएंगे। इसके अलावा डिटेल नोटिफिकेशन जल्द ही उपलब्ध होगा, जिसके लिए आधिकारिक वेबसाइट विजिट करते रहने की सलाह दी जाती है। इसमें पात्रता से लेकर चयन प्रक्रिया की जानकारी मौजूद होगी। मध्य प्रदेश के IAS अधिकारी संतोष वर्मा अपने एक जातिवादी बयान को लेकर विवादों में हैं। कांग्रेस प्रवक्ता संगीता शर्मा ने उनके बयान को सामाजिक ताने बाने को तोड़ने वाला बताते हुए तत्काल निलंबन और FIR दर्ज करने की मांग की है। भंवर कुआं थाना पुलिस ने आधा किलोग्राम सोने की ठगी का खुलासा करते हुए 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों से 50 लाख का सोना बरामद किया गया है। 3 आरोपी राजस्थान के शातिर बदमाश हैं। ये पेशी पर आए थे, जबकि उनका साथ देने वाला लोकर इंदौर का बदमाश है। हाईकोर्ट की युगल पीठ ने कहा कि बिना प्रारंभिक जांच किए निलंबन की कार्रवाई उचित नहीं है। कोर्ट ने ऋतु व्यास की ओर से दायर रिट अपील पर सुनवाई करते हुए निलंबन आदेश रद्द कर दिया। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के अंतर्गत कार्यरत संविदा कर्मचारियों के लिए बनाई गई सेवा शर्तों के नियम
7.2 के अनुसार किसी भी कर्मचारी के विरुद्ध कार्रवाई से पूर्व प्रारंभिक जांच अनिवार्य है। कोर्ट ने कहा कि निलंबन जैसी कार्रवाई से पहले सक्षम अधिकारी द्वारा आरोपों की गंभीरता पर संतोष दर्ज होना चाहिए।